देखो, रूम लेने का ये भी एक दिक्कत था कि एक तो खुद से खाना बनाना पड़ेगा, ऊपर से नए नए रूम ले रहे हो तो उसमें खर्चे भी बहुत ज्यादा जाने वाले हैं। फिर ये सारी चीजों को फेस करके नया रूम लेके उस पे रहना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। लेकिन एक बार माइंडसेट हो गया कि हाँ मेरे को रूम लेके रहना है, तो फिर बाद में हॉस्टल में भी अच्छा नहीं लगता जब तक आप रूम को शिफ्ट नहीं कर जाते। तो भाई चलिए, आज मैं आपको रूम का टूर दिखाता हूँ। बाकी मेरे फेस ये जो रेड लाइट थोड़ा सा पड़ रहा है ना, तो इस दीवार की वजह से, मतलब एक खिड़कियां की वजह से यहाँ पे 2-3 बड़े बड़े खिड़कियां हैं, जिस वजह से लाइट का जो पूरा रिफ्लेक्शन है ना वो आ रहा है। खास करके ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे को थोड़ा मतलब अंधेरा टाइप अच्छा नहीं लगता, मेरे को हमेशा लाइट होना चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। ऐसे तो समर पे ये थोड़ा सा दिक्कत देने वाली चीज है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को तो ठीक पसंद है। बाकी पूरा रूम एक बार मैं दिखा देता हूँ। बाकी ये जो है ये पूरा किचन है, आप देख सकते हो, ये काफी बड़ा है और साथ में इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे सारा सामान मैं ला चुका हूँ क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से रह रहा हूँ। साइज पे काफ़ी बड़ा है, आप वीडियो पे उतना ज़्यादा मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये तो सेल्फ हो गया और छोटा सा ये क्या बोलते हैं इसको, ये मिल जाता है यहाँ पे कुक वगैरह करने के लिए, लेकिन मैं तो नीचे कर लेता हूँ। ये एक छोटा सा बेडरूम है, ये भी थोड़ा सा स्पेस है, मतलब आराम से 2 लोग अच्छे से साइड पे बेड लगा के सो सकते हैं। बाकी ये रूम, इसका लाइट ऑफ है, इसको मैंने बेडरूम बनाया है। तो बाकी ये रूम, इस पे मैं सो रहा हूँ क्योंकि इस पे फैन लगा है, उस रूम पे फैन नहीं है। और कल रात काफ़ी ज़्यादा मच्छर थे, इस वजह से इस नेट को मैंने टांग लिया ताकि मच्छर थोड़ा कम लगे। और अकेले बंदा रह रहा है तो मच्छर तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। तो ये भी काफ़ी स्पेस है, आराम से 2 लोग रह सकते हैं। आप देख सकते हो, एक बेड हो गया, दूसरा ये हो गया। जब मेरा फ्रेंड वगैरह आएंगे तो वो लोग भी यहाँ पे सो सकते हैं, ताकि यहाँ पे भी आपको सेल्फ वगैरह मिल जाते हैं। ये रूम मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ये स्पेस भी है और साथ में देख सकते हो, मतलब दोनों साइड सेल्फ पे, यहाँ पे सेल्फ है एक और दूसरा यहाँ पे भी है। तो ये काफ़ी मतलब एक सही जगह रहता है। लेकिन यहाँ फैन ना होने की वजह से मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। और साथ में यहाँ पे लाइट भी काफ़ी अच्छे से पास कर रहा है, जो किचन से मतलब लाइट आ रहा है। और शोर शराबा भी बहुत कम है, यहाँ बाहर रास्ता है जिस वजह से शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा रहता है। बाकी एडजस्ट करना चाहो तो क्या नहीं हो सकता, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो वहाँ पे रह जाते हैं। अभी कुछ काम करे तो ज़्यादातर तो मैं हेडफोन यूज करके काम करता हूँ। ऊपर से वीडियो वगैरह बनाना है तो अंदर आ सकता हूँ। दिन भर उस रूम पे रहूंगा ऐसा तो कुछ है नहीं, तो कभी कभी यहाँ पे भी बैठ जाता हूँ और कभी कभी किचन में भी बैठ जाता हूँ। अभी तो फिलहाल अकेला हूँ और अकेले बंदे के लिए अगर इतना स्पेस मिल जाए ना तो क्या बात है। बाकी मैं अकेले रहने वाला नहीं हूँ, मेरा एक फ्रेंड आने वाला है तो वो आ जाएगा तो मिलके साथ पे रह सकते हैं। और मेरे को एक चीज जो समझ में नहीं है वो ये है कि ये 1 BHK है या 1 RK है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। देखो, RK का मतलब होता है रूम एंड किचन, लेकिन ये बिल्कुल 1 BHK की तरह है क्योंकि आप देख सकते हो एक रूम इस तरफ हो गया जो मतलब क्या बोल सकते हो, हॉल बोल सकते हो इसको। दूसरा रूम ये हो गया जिसको आप बेडरूम बोल सकते हो। तीसरा ये हो गया जहाँ पे किचन है और किचन के साइड पे यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट वगैरह है। तो ये 1 RK में तो नहीं जाता क्योंकि 1 RK जो होता है ना, 1 रूम और किचन होता है जहाँ पे आपको एक ही रूम मिलता है और उसके साइड पे जैसे यहाँ पे सेल्फ है ना किचन का, वैसे साइड पे ही सेल्फ मिल जाता है और उस रूम पे आपको सोना भी है। लेकिन ये रूम ऐसा नहीं है, मेरे को तो ये 1 BHK लगता है। एक बेडरूम हो गया, एक हॉल हो गया, दूसरा किचन हो गया और ये रूम मेरे को काफ़ी सस्ते में मिला है, आप यकीन नहीं कर सकते हो। हाँ, इस साइड पे मतलब अमीरपेट से आप थोड़ा सा बाहर आओगे, थोड़ा सा दूर आओगे, जैसे ये जो जगह है ना, ये बिक्कीगुड़ा है, ये बिक्कीगुड़ा और एरागुड़ा, इस साइड को आप आ जाओगे तो आपको बहुत सारे रूम देखने को मिलेंगे। चलो मैंने तो ये रूम नहीं ढूंढा, लेकिन अगर आप लोग ढूंढना चाहोगे तो इस साइड पे आ जाओगे तो बहुत सारे रूम मिलेंगे। बैचलर के लिए भी मिलेंगे क्योंकि ये ज्यादातर अमीरपेट में क्या होता है ना, वो लोग बोलते हैं कि हम बैचलर के लिए नहीं देते, हम फैमिली के लिए ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बैचलर के लिए देते हैं। और क्यों देते हैं उसका भी एक रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे और 2 फैमिली रहते हैं, फैमिली हो तो क्या होता है, पानी थोड़ा ज्यादा लगता है। एग्जैक्टली इनका ये प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ पे पानी थोड़ा शॉर्ट होता है। एक तो मतलब यहाँ पे पानी बोरिंग में आता है, ऊपर से समर का टाइम है
तो समर पे बहुत ज्यादा कम आता है। तो इस वजह से उन्होंने बोला पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, अगर आप 2 बोल के 4 लोग ले आओगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से आप अगर 2 ही लोग रहने वाले हो तो रह लो, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर आप तो ऐसे 2 बोल के 4 लोग ले आएंगे तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो 1-2 फैमिली हो गया, ऊपर से 1 और 2 बैचलर हो गया तो पानी बहुत ज्यादा बच जाता है। तो इस वजह से वो लोग बैचलर के लिए देते हैं। बाकी उसको भी छोड़ के अगर आप बैचलर के लिए भी ढूंढोगे ना तो बहुत सारे रूम वगैरह मिल जाते हैं इस साइड पे। और यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी काफी अच्छा है, मतलब यही बगल पे ही मेट्रो स्टेशन है, ESI मेट्रो स्टेशन के पास ये रूम है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर होगा, 1 किलोमीटर के दूरी पे मेट्रो स्टेशन भी है और वहाँ पे मेन रोड है तो बस स्टैंड भी वहीं पे ही है। उसके बाद रूम पे बाकी लाइट वगैरह तो थे पहले से ही। बाकी उस रूम पे फैन है, इस रूम पे फैन नहीं है। इस रूम पे अगर फैन मिल जाता तो काफी सही रहता। मैं यहीं पे ही सोता, उस रूम पे नहीं सोता। उस फैन को यहाँ पे लाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इस वजह से मैंने सोचा चलो रहने दो, अभी वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ टाइम के बाद अगर कभी लगा कि हाँ यहाँ पे जरूरत है तो यहाँ पे लगा लेंगे। बाकी गाइस रूम का प्राइस मैंने आपको नहीं बताया। रूम का प्राइस आपको मतलब बैचलर के लिए मान के चलो 5 से 7 हजार के अंदर आपको मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आप कैसा रूम देख रहे हो। ये थोड़ा सा घर मेरे को पुराना लगा, क्योंकि अगर आप किचन को गौर करेंगे मतलब बहुत अच्छे से देखेंगे तो थोड़ा सा मेरे को मतलब किचन मतलब थोड़ा सा खराब लगा। जैसे कि देख सकते हो इस कलर वगैरह में यहाँ पे पानी सोख कर रहा है, जिस वजह से मतलब ये थोड़ा लुक में अच्छा नहीं है। बाकी दूसरे रूम पे ऐसा कोई सीन नहीं है, बाकी सब कुछ सही है। देखो मैंने ये सोचा कि 2 रूम तो काफी सही है, बाकी किचन में थोड़ी मैं रहने वाला हूँ तो इस वजह से मैंने ये सोच के ले लिया। घर थोड़ा सा पुराना है और साथ में मैंने बोला कि अभी तो मैं अकेले ही आने वाला हूँ, बाकी मेरे फ्रेंड को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस वजह से ओनर भी मतलब मान गए थोड़ा सा कम प्राइस में। बाकी इस प्राइस रेंज पे आप कहीं पे भी ढूंढोगे मतलब इस साइड पे आपको मिल जाएगा। प्रॉपर अमीरपेट की बात करूँ तो प्रॉपर अमीरपेट में आपको लगभग 7,000 या 8,000 के अंदर रूम मिल जाता है। अच्छा रूम, जैसे अंकित रह रहा है उसका रूम भी काफी अच्छा है और बजट में भी आ जाता है। वहाँ पे 3 लोग आराम से रह सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे 2 लोग बोल के आया हूँ। बाकी अगर मान लो आप 3 लोग या 4 लोग रहते तो पहले से ओनर को आप इन्फॉर्म कर दो कि हम इतने लोग रहेंगे, तो वो आपको उस हिसाब से बता सकते हैं रूम दे सकते हैं या नहीं। बहुत सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मेरे को कोई भी दिक्कत मतलब बाद में कोई आकर मेरे को बोले वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलो इस पूरा रूम का टूर तो मैंने आपको दे दिया। अब आप लोग बताओ कि आपको रूम कैसा लगा, कैसा है रूम इस प्राइस रेंज में। अगर किसी को रूम चाहिए तो इस साइड पे आके आप ढूंढ सकते हो, बिकेगुड़ा एरागड़ा इस साइड पे आपको बहुत सारे रूम मिल जाते हैं बहुत कम प्राइस में। तो आप आके यहाँ पे चेक कर सकते हो। कमेंट में ये मत लिखना भाई हमको भी रूम चाहिए है तो बोलो, तो मैं कोई मतलब ब्रोकर नहीं हूँ या डीलर नहीं हूँ, तो आपको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे रूम है मिल जाते हैं। तो बाकी जो भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, अगर चैनल पे नहीं हो। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।